हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है √2, √3, ये सभी क्या आपके इरेशनल नंबर्स हैं। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जाएं, या फिर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स। आप पढ़ते आए हैं √2, √3, एक मार्कर लेते हैं दूसरा वाला, √3, √5, √7, √2/√3, पाई। ये सभी क्या है आपके इरेशनल नंबर्स हैं, यानी अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो आपको क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, फिर आपने ही पढ़ा था कि अगर P आपका प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ P क्या होगा? आपका इरेशनल होगा। ये हम पढ़ते आए। अब हम 10th क्लास में करेंगे इनको प्रूव। अब इनको प्रूव हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, उसके लिए एक रिजल्ट होता है जो यूज होना है, और रिजल्ट है क्या? इफ P is prime and A is any positive integer, then if P divides A square, then P divides A। इसका यूज करेंगे हर क्वेश्चन में। यानी मेरा P मान लो कोई भी एक प्राइम नंबर है, जैसे मैंने मान लिया 2, और A क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब P डिवाइड कर रहा है A से, वैसे मान लो 2 डिवाइड्स कर रहा है 16 को। 16 होता किसका है? 4 का स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स करेगा A को भी, मतलब 2 डिवाइड्स करेगा 4 को भी। ये आपको पता ही है। ये 2/4 नहीं है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 4। ठीक है, इसे मान लीजिए 3 है, वो डिवाइड करता है 81 को। अब 81 क्या है? 9 का स्क्वायर, यानी 3 डिवाइड किसको करेगा? 9 को भी करेगा। तो इसका यूज होना है कि अगर P मेरा एक प्राइम नंबर है और A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को भी। इसके यूज से हम करेंगे क्वेश्चंस प्रूव। जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √2 is an irrational नंबर। हमें प्रूव करना, मैंने बताया था कि हम करेंगे इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव। यानी हम मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है, फिर हम दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट अस सपोज √2 इज रेशनल। मैंने मान लिया कि √2 क्या है? रेशनल है। इसका मतलब देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट two integers A and B where B is not equal to 0 such that √2 बराबर A/B, A and B are को-प्राइम। अब मैंने √2 को रेशनल माना है, तो सिंपल सी बात है, √2 कैसे लिखा जाएगा? A/B फॉर्म में लिखा जाएगा। A और B क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे।
बी जीरो नहीं होगा एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, मतलब जो जिसको सिर्फ 1 ही कैंसिल आउट करता हो वो होते हैं को प्राइम। तो मैंने रूट 2 को मान लिया, रेशनल मान लिया, इसका मतलब को प्राइम का मतलब है ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये मतलब है इसका कि ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये इधर जाएगा, ए बराबर अंडर रूट 2b स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसके बराबर 2b स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वायर क्या है, 2 मल्टीप्लाई समथिंग है, इट मींस 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 क्या है मेरा प्राइम है और ए क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए आल्सो। अब 2 डिवाइड कर रहे हैं ए को, इसका मतलब ए बराबर 2c वेयर C is any पॉजिटिव इंटीजर। एक जाएगा, अब a बराबर 2c है, पुट कर दो यहां पर, पुटिंग a बराबर 2c इन फर्स्ट, ये कितना बन जाएगा a स्क्वेयर 4c स्क्वेयर बराबर 2b स्क्वेयर, इसका मतलब 2c स्क्वेयर बराबर b स्क्वेयर, इसका मतलब b स्क्वेयर बराबर 2c स्क्वेयर, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहे हैं b स्क्वेयर को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अब 2 मेरा प्राइम है और 2 डिवाइड्स कर रहे हैं b स्क्वेयर को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b आल्सो। अब देखो 2 डिवाइड कर रहे हैं a को भी और 2 डिवाइड कर रहे हैं b को भी, बट जो हमने माना था वो क्या था कि ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1, so we arrive a contradiction, hence root 2 is irrational। तो जितने भी क्वेश्चन है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, हर एक में आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले मानेंगे रूट 2 को रेशनल, रेशनल है तो ए अपॉन बी फॉर्म का होगा, ए और बी इंटीजर्स, बी जीरो नहीं होगा एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर ये इधर जाएगा स्क्वायरिंग की, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, तो रिमाइंडर तो क्या है मेरा 0 है, तो 2 डिवाइड करेगा ए को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड कर रहे हैं ए को, तो ए बराबर 2c। अब a बराबर 2c पुट कर दो यहाँ पर, ऐसे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स b। अब 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर और भी आ गया और हमने माना था कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सभी सवालों में ऐसे करना है, रूट ध्यान रखना किन सवालों में, p प्राइम होना चाहिए, ध्यान रखना p होना चाहिए प्राइम, उन सभी में ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। ये तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। हमें प्रूव करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको करना है कॉन्ट्रोडिक्शन से। रेशनल मानेंगे और फिर आप दिखा दोगे कॉन्ट्रोडिक्शन। बस ये ध्यान रखना, रूट पी क्या होगा, इरेशनल है। कब? व्हेन पी इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो मानोगे आप, सपोज करोगे उस तरीके से, लेट अस सपोज 3√2 is rational, therefore 3√2 is equal to a upon b, where a and b are integers and b not equal to 0 and a and b are को-प्राइम। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आए आपके पास, ठीक है, तो क्या करना है, जो आपकी टर्म है अंडर रूट वाली वो तो एक साइड, बाकी सभी टर्म एक साइड। यहां से √2 क्या होगा, a अपॉन 3b। अब देखो मेरा a इंटीजर है, b इंटीजर है, 3b इंटीजर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, इंटीजर होगी। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन गया आपका, रेशनल नंबर बन गया। ये क्या बन गया आपका, रेशनल बन गया। इसका मतलब ये भी क्या बन गया आपका, रेशनल। बट √2 क्या होता है, इरेशनल। सो क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस इंप्लाइज दिस √2 इज रेशनल। यहां पर लिखना पड़ेगा, सिंस a, b and 3 are integers, therefore a upon 3b is rational, but under √2 is irrational। तो हमारी सॉल्यूशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो अवर supposition is wrong, hence 3√2 is irrational। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, खाली ये वाले आए तो मैंने वो प्रूव कर दिया। इस टाइप से आए तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक साइड सिर्फ रूट वाले टर्म, वो आपको दिख जाएगी कि वो अंडर रूट में प्राइम नंबर होगा तो वो आपका इरेशनल होगा, और इधर बाकी सभी टर्म्स। अब ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रेशनल होगा। इसका मतलब √2 भी रेशनल, बट √2 होता क्या है, इरेशनल होता है। सपोजिशन रॉन्ग हो गई, तो हमने रेशनल माना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 5 minus √3 is एडिशनल। मैंने आपको सिखाई दिया कैसे करना है, लिखते हैं, सीधा करो उसको। अब वही रेशनल है, मेरे को मानना पड़ेगा, इसे रेशनल मानना पड़ेगा। अब वो रेशनल है तो किस फॉर्म का होगा, a अपॉन b फॉर्म का होगा। फिर हमने आपको बताया था साइड टर्म एक साइड, रूट वाली एक साइड, तो ये इधर जाएगा। 5 माइनस a अपॉन b कितना होगा, √3, तो 5b माइनस a अपॉन b √3, √3 क्या हो गया, 5b माइनस a ओवर b। अब आपको पता है दो इंटीजर का डिफरेंस, एक इंटीजर होता है और इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल होता है। इट मींस √3 भी क्या हो गया,
रेशनल हो गया, बट 3 तो मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ये है क्या हमारा, रेशनल होता है हमेशा, कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई और ये क्या हो गया, अरेशनल हो गया। दिस इंप्लाइज √3 is rational since 5b, a and b are integers, therefore 5b minus a over b is रेशनल। ये रेशनल तो ये रेशनल, बट हम प्रूव कर चुके हैं कि √3 is irrational, so our supposition is wrong and 5 minus √3 is irrational. नेक्स्ट देखिए, prove that √2 plus √5 is irrational। देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन वो था 3√2 वाला, यानी एक रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई में कैसे करना है। फिर हमने आपको बताया 2 + 5 + √3 वाला है, इस सबसे बताया। थर्ड वन क्या है, जब दोनों क्या हो, इरेशनल हो। अब मुझे पता तो है कि दोनों इरेशनल है और दो इरेशनल का सम क्या होता है, आपका इरेशनल ही होता है, बट प्रूव करना है तो मानना पड़ेगा। सपोज कर लिया आपने कि √2 + √5 क्या है, आपका रेशनल है, तो a/b फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको कैसे करना है, इसको जो ले जाओ, एक को जो ले जाओ, √5 बराबर a/b माइनस √2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 5 बराबर a² माइनस +2 माइनस 2 √2 a/b। इन सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 2√2 a/b a² प्लस 2 माइनस 5, कितना आ गया, a² माइनस 3, कितना आ गया, a² माइनस 3b² तो मैंने कहा था √2 वाली टर्म एक साइड और ये उधर जाएंगे, तो a² और ये b से b आपका कैंसिल हो गया, a² माइनस 3b² कितना आएगा, 2ab आएगा। ये आ गया। a इंटीजर है, उसका स्क्वायर इंटीजर होगा, b इंटीजर है, उसका स्क्वायर इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीजर होगा, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर, क्या बन गया आपका, ये रेशनल बन गया। इट मींस √2 इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल होता है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इट इज इरेशनल। ये था आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इसे करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।